Good morning 11th class. Today we will continue our chapter cost. कोस्ट में बेटे हमने जितना भी कॉन्सेप्ट किया टोटल कॉस्ट के बारे में, टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट क्या थे स्टूडेंट्स? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो बेटे एवरेज कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट। हम लोग जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना क्या कहलाता है? एवरेज कॉस्ट। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पर स्टूडेंट टीसी कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। आपने कोई भी प्रोडक्शन किया, ओके, कितना भी प्रोडक्शन अगर आपने किया तो बेसिकली आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन के अंदर हमें प्राइस गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है बच्चों? प्राइस हमें गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे? आपने बेसिकली 100 बनाई है आपने यूनिट्स। 100 यूनिट्स को बनाने में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आई है स्टूडेंट 1000। ठीक है बेटा, आपने 100 यूनिट बनाई, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितने की आई? 1000 की। अब आप जानना चाहते हो कि एक यूनिट को बनाने की लागत क्या है, तो इट मीन बेसिकली एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट। आउटपुट की जो एक इकाई को बनाने में जो लागत लग रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एवरेज कॉस्ट। अब क्या फॉर्मूला है इसका? यहाँ पर आप निकालेंगे AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय क्वांटिटी। TC हमारे क्वेश्चन में कितना है बच्चों? 1000। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारी जो क्वांटिटी है वो हमने कितनी बनाई है? 100। इट मीन्स 10 रुपीज पर यूनिट। क्या गया? 10 रुपीज पर यूनिट। अब देखो बेटे बेसिकली हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ आउटपुट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? एवरेज कॉस्ट दैट इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टेबल है बच्चों हमारे पास, TC की टेबल आपको बनानी आती है। TC किसके इक्वल होती है? FC प्लस VC के। किसके इक्वल होती है? TFC प्लस TVC के। ओके, तो ये है बेटे आपने यहाँ पर यूनिट से डिवाइड किया तो हमारे पास बेटे क्वेश्चन में क्या आ गई? एवरेज कॉस्ट। क्या आ गई? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बेटे हमेशा क्या होती है? हमारी यू शेप होती है। क्या होती है स्टूडेंट? यू शेप होती है। ओके, आपको इसके लिए पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्री हैंड भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ AC। स्टूडेंट्स आपको रिमेंबर होगा कि बेसिकली हमारे TC के कंपोनेंट क्या हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या कंपोनेंट है स्टूडेंट? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही हमारे AC के भी कंपोनेंट हैं बच्चों। कौन से कंपोनेंट हैं? AFC और ABC। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? टोटल फिक्स कॉस्ट के और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। ऐसे ही स्टूडेंट AC के कंपोनेंट क्या हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा AC इज द समीशन ऑफ, AC टोटल है किसका? AFC का और ABC का। तो बेटे अब हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ओके, अब देखिए बेटे फर्स्ट कंपोनेंट मैंने डिस्कस किया है एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। देखो बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा आप लोग? बेसिकली जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है अगर उसको आप आउटपुट से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, तो देखो पर यूनिट कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालोगे बेटा? इसका फॉर्मूला क्या है? TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब देखो बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम। ओके, तो आप इसको कैसे निकालोगे? TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। आप इसको ड्रॉ करोगे बेटे, ठीक है ना? तो बेटे बेसिकली जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना तो OS को टच करेगा और ना ही वो OY को टच करेगा। बेटे AFC को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों कहते हैं बेटा इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि देखो TFC हम लोग निकालते हैं किसी भी लेवल पर। TFC बेसिकली हम किसी लेवल पर वहां से निकालेंगे। कितनी है बच्चों? 10 है। ठीक है, TFC का फॉर्मूला क्या होता है? AFC इंटू में क्यू। क्या होता है? AFC इंटू में क्यू।
तो बेटा बेसिकली किसी भी लेवल पर अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे इसी लेवल पर ले लीजिए बेटे, ठीक है, मल्टीप्लाई करती हूँ 5 को, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों 10 रहेगा। ऐसे ही स्टूडेंट AFC दैट इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्या आ गया TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बेटा इसके अंदर अगर हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो इसलिए बेटे हम इसको क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद हम लोग बेटे ABC और AC के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटे अब हम करेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बच्चों, बेसिकली पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम लोग क्या करते हैं बेटे, जैसे आप सबको पता है कि लेबर क्या है एक वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे आउटपुट बढ़ेगा लेबर की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटे वो तो क्या आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ AC के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर आपको यूनिट्स गिवन है, TVC आपको बताया भी था इंक्रीज होती है डिक्रीज कब होती है। ओके, उसके बाद आप क्या निकालेंगे इसमें ABC की प्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है। उसके बाद बेटे हमारा जो थर्ड पॉइंट है जो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज AC इज इक्वल टू AFC प्लस में ABC। AC किसका समीशन है AFC प्लस में ABC, बिकॉज आप सबको पता है कि जो AC है उसके कंपोनेंट क्या है AFC और ABC। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि AC किसका समीशन है AFC प्लस में ABC, हमें यही तो प्रूव करना है। तो बेटे हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डायग्राम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया। अब देखो बेटे यहाँ पर बेसिकली मैं एक बार आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी देती हूँ जिससे आपको खुद डायग्राम बनाना अच्छे ढंग से आएगा। देखिए स्टूडेंट ये जो हमारी बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये किसकी है ABC की, किसकी कॉन्सेप्ट है ABC की। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं स्टूडेंट AC, ये AFC है, ये आपका क्या है AC। उसके मिनिमम पॉइंट से यहाँ पर ABC को क्या कर रहा है स्ट्रक करता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट, एक मिनिमम पॉइंट ये हो गया, और एक इसके बाद बेटे इसका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा ये। उसके बाद आप लोग ऐसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखो बेटा कैसे प्रूव करोगे इस चीज को, वेयर आउटपुट इज OL। ओके, आउटपुट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट OL है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे पहले ये देखो कि ये कर्व कौन सा है दैट इज ABC। ओके, तो हमारा यहाँ पर ABC क्या है LN, क्या हो गया स्टूडेंट LN। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा AFC क्या है, तो AFC है स्टूडेंट हमारा यहाँ से LN यानी कि दिस वन। ओके, दैट इज LN। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं इट मीन्स द LN प्लस LN दैट इज इक्वल टू LP। इन दोनों को जोड़ने से क्या आ गया ये LP के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट ये जो हमारा LP है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारी एवरेज कॉस्ट के, किसके इक्वल आ रहा है एवरेज कॉस्ट के। इसी तरह बेटे जब हमारा आउटपुट क्या है स्टूडेंट OL1 दिस वन। ओके, तो OL1 हमारा आउटपुट है बच्चों, तो उस पॉइंट पे क्या होगा हमारा ABC किसके इक्वल होगा, यहाँ पर दोनों ही दूसरे को स्ट्रक कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू L1 M1, और AFC किसके इक्वल होगा यहाँ पर L1 L1, यानी कि दिस वन एंड दिस वन दैट इज इक्वल टू L1 P1। इसी प्रेजेंटेशन के अंदर भी बेटे आप लोग इसको ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दिया था कि अगर आप खुद से करना चाहो तो आप क्वेश्चन में कैसे एक प्रेजेंटेशन दोगे। बेटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करो। ओके, थैंक यू।